गुड़ के अच्छे गोल गोल छोटे छोटे पुए बना के और सूरे बना के रेडी कर लिए हैं, और मखाने की बहुत टेस्टी खीर भी बना ली है। और बहुत सुंदर सी लक्ष्मी जी हाथी में सवार होकर हमारे घर स्थापित कर दी गई हैं। इस तरह से पूजा की तैयारी चल रही है। आज ये काम दोपहर से ही चालू हो गया है और हम भी लगे हैं, साथ में जया भी लगी है और हमारे पैर में सुंदर सा आलता भी लगा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल द डेली डबल विथ रेनू में। आप मेरे साथ जुड़कर हर दिन देखेंगे मेरे जीवन के मज़ेदार पल। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने बुंदेलखंड की पूजा, महालक्ष्मी जी की पूजा जो श्राद्धों में की जाती है अष्टमी के दिन। तो आप मेरे साथ बने रहना और मेरी पूजा देखना कैसी है ना, लास्ट तक बने रहना। ये महालक्ष्मी जी की पूजा में ना ये गुड़ से आटा सान कर और सूरे बनाए जाते हैं, जो लंबा लंबा इसको सूरा बोलते हैं। और छोटी छोटी जो ये पूड़ियाँ, इसको या तो टिकर या रोट या कुछ भी आप जो बोल सकते हो बोल सकते हो, हम लोग तो रोट बोलते हैं, ये बनाया जाता है। और माता को खीर जरूर चढ़ती है, तो मैंने मखाने की खीर बनाई, बहुत टेस्टी सी खीर भी बनी। वैसे गाइडेंस रहता अधिकतर मेरा करती जया है। और फूल, दूर्वा, कमल का फूल जरूर चढ़ता है, सुहाग की पुड़िया और नारियल, केला, ये तो मैंने ज़रूर चढ़ता है, साथ में पंचामृत। तो सबसे पहले जय ने मुझे हल्दी पैर में अच्छे से लगा के आलता लगाया बड़े अच्छे से। मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आलता वाला पैर। हम लोग के साइड बहुत इसको महावर कहते हैं, पर ये महावर नहीं है, आलता ही है। इस तरह से हम पूरी तरह से तैयार हो गए। वैसे हम ज़्यादा तो नहीं सजे थे उसमें। इस पूजा में हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लेडीज़ बहुत सस्ती खूब हार वार पहन के, हम थोड़ा नॉर्मल तैयार हो गए थे। पूजा की तैयारी में वही थी, फूल, दूर्वा, केले, कमल का फूल, लक्ष्मी जी के लिए जो सबसे प्रिय चीज़ें हैं वो सब मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। और ये चढ़ती है सुहाग की पुड़िया। और कथा की किताब रख ली थी। कथा किताब भी बहुत ज़रूरी, महालक्ष्मी व्रत कथा, उसमें 2 कहानियाँ रहती हैं, वो पढ़नी होती है। और दीपक जला लिया, हाथी पे सवार लक्ष्मी जी को स्थापित कर लिया। पीतल की भी मेरे पास लक्ष्मी जी हाथी हैं, उनको रख लिया। पंचामृत बना लिया, खीर रख दिया, सब भोग वोग तैयार कर दिया। अपने मंदिर में भी दीपक लगा के मैंने पूजा की शुरुआत की। पूजा की अच्छे से सजावट करना रहता है। और ये किताब है, इसमें 2 कहानी, एक है राजा मंगल सेन जिनकी 2 रानियाँ हैं, चोल रानी और चिल्ल रानी, और एक कहानी है रानी कुंती और गंधारी माँ की, वो हम पढ़ेंगे। भोग लगा दिया, कमल फूल चढ़ा दिया। ये भोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सूरा और रोट कह लीजिए या पुआ। और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पंचामृत, जो कि लक्ष्मी जी के लिए बहुत प्रिय है, और खीर और केला, ये सब चढ़ा के अच्छे से तैयार कर लिया। इसमें जो दूसरी कहानी है ना, कि कुंती माता और गांधारी जी की, उसमें इंद्र भगवान स्वर्ग से हाथी भेजते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है। खैर सब मनगढ़ंत कथाएं होती, पर सुनने में अच्छी लगती हैं। और अच्छे से पूजा पाठ करना, ये मैंने इन कथाओं के कारण पूजा करने का भी एक उमंग बढ़ता है कि लक्ष्मी जी आई थी, ध्यान से नहीं दिया तो लक्ष्मी जी शाप दे के चली गई, और जिन्होंने लक्ष्मी जी का स्वागत किया उनको लक्ष्मी जी ने धन धान से परिपूर्ण कर दिया। और इसमें ना 16 धागे लेते हैं और 16 गठान बांध के गंडा तैयार करते हैं, एक लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं और एक खुद पहनते हैं। तो ये भी तैयार किया था। इसमें 16 लाइन के धागा है और 16 गठानें बांधी। और गठान बांधते समय एक मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र मुझे याद नहीं रहता, तो मैं तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी करती हूँ। और ये महालक्ष्मी जी की व्रत कथा से कथा पढ़ती हूँ। वैसे ये जो व्रत उपास है 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। पर मैंने शुरू से एक ही दिन किया, तो मैं एक ही दिन सारे मैंने गठान और धागा बांध के दुर्वा से नहा के पूजा करती हूँ। बाकी हमारे ससुराल में 16 दिन इसकी बराबर पूजा होती है। और कल जिस दिन महालक्ष्मी जी की आखिरी पूजा होती है, वो 16वां दिन होता है, उस दिन वो आखिरी गठान बांधते हैं। पर मैं एक ही दिन में सारी गठान मान के करती हूँ। वैसे ये पूजा सच में बहुत अच्छी है, इससे सच में अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियाँ, निरोग काया मिलती है, तो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो इसी सोच से करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चाहूँगी सभी करें, फिर सारी पूजा हो जाने के बाद, है ना। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। अब हम खाना खाएंगे।
श्राद्ध के 15 दिन के बीच में इस व्रत को रखने का मुझे ऐसा लगता है एक ही कारण रहा होगा कि इस लोग लक्ष्मी जी के प्रभाव से अच्छे से पूजा पाठ करेंगे और सिर धो के नहा के अच्छे से घर खुद को स्वच्छ कर लेंगे, क्योंकि 7 दिन ऐसा है हमारे साइड 7 दिन जिनके यहाँ पितर माने जाते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते, कंघा नहीं करते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, तो ऊब जाएंगे। तो 7वें दिन जब आएगा, 8वां दिन आएगा, सब सज धज लेंगे, फिर 7 दिन और करना पड़ता है ऐसा, फिर पितृमोक्ष आ जाता है। तो उस हिसाब से ये बनाई गई होगी पूजा। और इसमें लक्ष्मी जी को इसलिए कर दिया होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा लोग मन से, तन मन धन से करते हैं, सबको सुख शांति समृद्धि चाहिए होती है, और लक्ष्मी जी की पूजा अच्छे से करने के लिए लोग अच्छे से विधि विधान करेंगे ही। और मुझे लगता है ये पूजा सच में फलती है, घर में सुख शांति समृद्धि खुशियाँ ऐश्वर्य हर कुछ चारों तरफ से बरसता है, सच में बरसता है। हर व्रत को मना करते हैं तो मैं मान जाती हूँ। कल इन्होंने मेरी तबीयत को लेकर मना किया पर मैंने माना नहीं, मुझे भी लक्ष्मी जी से प्यार है ना। ये हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पास में मेरे घर की लक्ष्मी जी और मैं खुद अपने परिवार की लक्ष्मी जी, साथ वीडियो महत्वपूर्ण है और हम बहुत मन से करते हैं। हम चूँकि बघेलखंड के कायस्थ हैं और हमारा ससुराल भी बघेलखंड का है, मायका भी, तो हमारी पूजा की विधि एक जैसी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप भी ऐसे किया करिएगा हमारी विधि से पूजा। चलिए, अब बहुत लेट हो गया है, व्रत का पारण करना है, इसलिए हम अब वीडियो का एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहिएगा। रेनू वर्मा आपको हमेशा कुछ नया नया ही बताएगी। ये भी एक नई चीज़ है ना, ठीक है? ये पूजा नई है, सबके घर नहीं होती, ये हम लोग क्या ही होती है, इसलिए इस पूजा का बहुत महत्व है। तो आप बताइए कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी और कुछ नया नया आपको रोज़ बताएंगे। हमारा ब्लॉग ज़रूर देखा करिए और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर किया करिए और मुझे उत्साहित किया करिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।